अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जावा के जो है वो डेटा टाइप्स को डिस्कस करना था। तो हमारे टारगेट कुछ 3 से 4 में मैं सारे नेम कॉल कर लेता हूँ कौन कौन से टारगेट है, फिर एक के बाद एक जो है हम उसको लेके चलेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट है डेटा टाइप का, सेकंड वन इज टाइप कास्टिंग, फिर उसके बाद में कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन यूज होने वाले स्ट्रिंग के मेथड और मैथ के मेथड। ठीक है जी, तो ये हमारा टारगेट है आज का। सही है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जो समझाना है तो वो डेटा टाइप समझाना है। ठीक है, तो डेटा टाइप को समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम आप लोगों को शो करनी पड़ेगी। सही है, और डायग्राम मेरे पास अभी जाहिर सी बात है कोई इमेज वगैरह नहीं है, मैंने एक्सेल पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, जरा देख लीजिए। टाइप हमारे पास क्या होती थी, डेटा टाइप। डेटा, आपका डेटा किस फैमिली से बिलोंग करता है ये हमारे पास कौन बताती है, डेटा टाइप बताती है। ठीक है, आया आपके पास कौन सा डाटा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बहुत सारे तरीके के हमारे पास डाटा होता है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक हो गया, टेक्स्ट डाटा हो गया, पॉइंट वाला डाटा हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो डाटा की फैमिली कौन सी है ये बताती है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप को हम मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है हमारे पास प्रीमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, दूसरा हिस्सा है हमारे पास कंपोजिट डाटा टाइप। प्रीमिटिव के ऊपर मैंने कुछ लाइन लिखा है, उसका नाम क्या लिखा है, उसके अंदर मैंने लिटरल वैल्यू, मतलब कि प्रीमिटिव डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप जो कि सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रही हो। सही है, सिंगल वैल्यू को होल्ड करने वाली डाटा टाइप हमारे पास क्या कहलाती है, प्रीमिटिव डाटा टाइप कहलाती है। मतलब एक वैल्यू इनके अंदर होल्ड हुई होगी, इंटीजर एक वैल्यू होल्ड हुई होगी, कलेक्शन नहीं है, क्या है, एक वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये सारी चीजें लिटरल एक वैल्यू को होल्ड कर रही होती है। सही है, अब कंपोजिट जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें होल्ड हुई हुई हों। ठीक है, मैंने लिस्ट लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा चीजें होल्ड करना कंपोजिट का काम है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कंपोजिट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है, आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से कंपोजिट है, एक से ज्यादा चीजों को होल्ड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एरे, मल्टी सीन, एक ही डाटा टाइप की चीजों को अपने पास होल्ड कर रहा होता है कलेक्शन की फॉर्म में। लिस्ट, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा तो सी शार्प में पढ़ी थी, लिस्ट क्या होती थी, जेनेरिक्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एरे में और लिस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो जब हम उसके पास आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा चीजों को होल्ड कर रहा है ना अपने पास, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, कंपोजिट डाटा टाइप कहलाती है। 2 तरीके की डाटा टाइप होती है। सही है, वो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। सही है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप की बात कर ली थी, इसको परफॉर्म करके देख लिया था डाटा टाइप को। सही है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, सेंटेक्स कुछ इस तरीके से बनता था। अगर मैं कोई वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ और उसके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो मैं एंट लिखूंगा, स्पेस देके वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल का नाम लिखोगे। सही है, और अगर इसके अंदर वैल्यू साइन करनी है, इनलाइन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना, तो इज इक्वल टू करके उसके अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंटीजर की वैल्यू होल्ड हो गई ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, वेरिएबल बनाने का तरीकेकार था। ठीक है, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज मैंने आप लोगों को क्या बात करनी है, डेटा डेटा टाइप की बात कर ली। अब मैंने टाइप कास्टिंग की बात करनी है। टाइप कास्टिंग होती क्या है, ठीक है, टाइप कास्टिंग होती क्या है ये पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं टाइप कास्टिंग होती क्या है। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर है ना, आगे बढ़े ना, कोई मसला तो नहीं है ना। काम मैं ये करता हूँ कि मैं नेटबीन्स ऑन करता हूँ। नेटबीन्स के अंदर हम प्रोजेक्ट दिया हुआ होगा, हम लोग एक क्लास ले लेते हैं किसी भी नाम की। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्लास यूज करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे उसी नाम की हमारे पास क्लास बन जाएगी। ठीक है, उस क्लास को यूज कर रहे होंगे, उस पैकेज के अंदर रहते हुए हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग टाइप कास्टिंग से पहले ये काम करना है। फिर मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और उसके अंदर टाइप कास्टिंग, जैसे मैंने ये समझाया ना, टाइप कास्टिंग को समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको टाइप कास्टिंग, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूँ ताकि मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं अब जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो क्या है, टाइप कास्टिंग। क्या है टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग से मुराद क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में आ जाना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी बोले, टाइप कास्टिंग एक टाइप से दूसरी टाइप में आना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइप कास्टिंग को एक टेक्निक है जो हमारे पास अलाउ कर रही होती है कि मैं एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जंप कर सकूं। ठीक है जी, तो ये इस किस्म की ज़रूरत कब पड़ती है, एक मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
जिससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आप उसकी वैल्यू उठा के किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाई, एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाई, दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर ली, ठीक है। अब जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठकर आ रही है वो तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग उठकर आ रही है, सही है। और आप अगर इसको किस में स्टोर करवाओगे, इंटीजर में स्टोर करवाओगे तो एरर आ जाएगा, एरर आएगा, सही है। तो इसका मतलब अब जो आपने टेक्स्ट बॉक्स को, जो स्ट्रिंग था, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स से उठाया था वो स्ट्रिंग में था, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसके ऊपर जब न्यूमेरिक में आ जाएगी वैल्यू तो आप उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक टाइप से दूसरी टाइप में आते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दी है, सही है। इसी तरीके से और कोई और सिनेरियो हो सकता है। बात क्लियर है, ये बात समझ में आई। आप लोग जावास्क्रिप्ट में देखें, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में आप लोग प्रॉम्प्ट यूज करते थे, प्रॉम्प्ट की वैल्यू उठा के जाहिर सी बात है यूजर से इनपुट ले लो, यूजर से इनपुट लेके कहाँ पे, किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे, ठीक है। अब आपने जब उन वेरिएबल्स को आप प्लस करते तो वो कॉन्कैटिनेट कर देता था, क्या कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल पहले प्रॉम्प्ट में आपने लिया 2, दूसरे प्रॉम्प्ट में आपने लिया अगेन 2, तो अगर आपने प्लस किया इन दोनों को किसी वेरिएबल में और उसको प्रिंट किया तो आपके पास क्या आंसर आता था, 22, 22 ऐसे ही आता था, क्योंकि वो जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू उठा रहा है वो क्या समझ रहा है कि टेक्स्ट की फॉर्मेट में टेक्स्ट है, कोई एज अ टेक्स्ट के तौर पे बिहेव कर रहा हो, प्लस को कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है, ऐसे ही कर रहा है वो, ठीक है। अब आपने उसको बताना है कि नहीं, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ली है वो स्ट्रिंग की नहीं बल्कि न्यूमेरिक की है, सही। तो आपने क्या यूज करते थे वहां पे, पार्स इंट, सही है, या पार्स फ्लोट। तो क्या करते थे, उसकी डेटा टाइप चेंज करते थे बेसिकली, ठीक है, यही काम करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि टाइप उसकी चेंज कर दो, सही है, टाइप चेंज करना, सही। अब दो तरीके से टाइप चेंज हो सकती है, सही है। एक होती है हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी चीज होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट क्या होती है और एक्सप्लिसिट क्या होती है, ये बात तो आपको सबको पता है कि हर डेटा टाइप की हमारे पास कोई ना कोई साइज होता है मेमोरी में, कि अगर ये अगर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैंने साइज दिया वो डबल, जिसके मैंने डेटा टाइप दी हुई डबल, इसका मतलब मेमोरी में कितनी जगह लेगा, 8 बाइट। अगर फ्लोट बना रहा हूँ तो 4 बाइट, इंटीजर बना रहा हूँ 2 बाइट, 4 बना रहा हूँ 1 बाइट, सही है, इतनी मेमोरी लेगा, सही है। ये बात तो सही है ना, क्लियर है ना आपको। और उस लिहाज से आपका मेमोरी में इतना बड़ा वेरिएबल बनेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने बताई है ना ये साइज वाली बात, ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ी डाटा टाइप कौन सी है, जग है, और छोटी डाटा टाइप क्या है, गिलास है, सही है। अगर आप क्या करते हो, छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में लेकर आते हो, देखो एरो आया हुआ है, छोटे गिलास के पानी को आप जग में डालते हो, एक मिसाल है, गिलास के पानी को जग में डालते हो तो आराम से आ जाएगा, ऐसे ही होगा, क्या कोई मसला होगा उसके अंदर, नहीं मसला होगा। इसका मतलब छोटी डेटा टाइप से अगर आप बड़ी की तरफ जाते हो, सही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, वो आराम से हो जाएगी, उसके लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो हमारे पास क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट टाइपकास्ट, इम्प्लिसिट, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलत कर दिया है, एरो में लिख गलत, गिलास के पानी को मैं बड़ी जगह स्टोर कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो आराम से हो जाएगा, सही है। तो इसके लिए मुझे कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। और इस किस्म की टाइप कास्टिंग हमारे पास क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब जहां पे हमें जग के पानी को गिलास में बैठालना है, सही है, तो क्या होगा, हम जबरदस्ती एक कास्टिंग कर रहे हैं, सही, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे होंगे, मतलब जग से गिलास की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल जग हमारे पास, हमारे सिनेरियो में जग हमारे पास क्या था, फ्लोट था, फ्लोट की वैल्यू थी 23.5 और मैंने किस में आना था, इंटीजर में, सही है। तो इंटीजर में मैं जबरदस्ती इसको स्टोर तो कर दूंगा, लेकिन फिर इंटीजर कितनी चीज स्टोर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 23.5 क्यों नहीं स्टोर किया, क्योंकि देखें जग के पानी को अगर मैं गिलास में डालता हूं तो गिलास कितना पानी अपने पास स्टोर कर लेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, बाकी का पानी क्या कर देगा, जाया कर देगा, फ्लोट कर देगा। तो इसने भी
अपनी जितनी कैपेसिटी थी इसकी उसने इतना पानी स्टोर कर लिया, बाकी सारा का सारा जाया हो गया। सही है, तो 23 किसकी कैपेसिटी थी, इंटीजर की, उसने 23 को एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 0.5 इसने जाया कर दिया। और ये मैंने जबरदस्ती करूंगा ये, सही है। तो ये मेरे पास कौन सी टाइप कहलाएगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। अब आपके बात समझ में आई ये बात, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी डायग्राम भी बनाई है इसलिए ताकि आपको ये चीज पूरा फ्लो समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ। मैंने यहाँ पर आता हूँ और मैं नया प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूँ, तो न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ जावा, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे हम रख लेते हैं टाइप कास्ट, टाइप कास्ट नाम रख लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या है, टाइप कास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मेरे पास मेन मेथड में, अभी फिलहाल हम सारा का सारा काम किस में कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, एक यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, और कौन सी टाइप कास्टिंग में करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कौन सी टाइप कास्टिंग करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने का तरीका क्या था, ऑल्टर और माउस स्क्रॉल करूंगा तो जूम हो जाएगा, या जूम इन या जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको जूम इन कर लिया। यहाँ पे मैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ पहले, जो खुद ब खुद हो जाती है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक अदर वेरिएबल जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, इंटीजर टाइप का छोटा वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने, 23 स्टोर कर दिया, ठीक है, 23 स्टोर कर दिया। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक डबल का एक वेरिएबल बना रहा हूं, डबल, और डबल का मैंने क्या बना दिया, बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी डाटा टाइप है ये, और इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, ए। कोई एरर आया, कोई एरर आया, आराम से होल्ड हो गया। अगर मैं यहां पर आता हूं और बी को प्रिंट करता हूं, और यहां पर आने के बाद मैं बोलता हूं डबल एस, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। और F6 से इसको प्रिंट करता हूँ, तो रन करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, आउटपुट आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 23 आ गया, 23 आ गया। इसका मतलब छोटी डाटा टाइप की वैल्यू आराम से बिना किसी उज्जत बाजी के कहाँ स्टोर हो गई, बड़ी डाटा टाइप में स्टोर हो गई, सही है। तो ये हमारे पास इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हमें कोई काम, कोई बस जस्ट असाइन करना है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, ठीक है। ये इस किस्म की टाइप कास्टिंग हमारे पास इम्प्लीसिट का पार्ट होता है, जो खुद ब खुद हो जाए। अब जिसमें मैंने क्या करना पड़ेगा, जिसमें मैंने जानबूझ के जो है वो छोटी डाटा टाइप में बड़ी वैल्यू को स्टोर करूंगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जो किस टाइप का है, फ्लोट का वेरिएबल है, फ्लोट वेरिएबल है जिसका नाम क्या रख दिया मैंने, ए, और इसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया, 23.697, ठीक है, ये आ गया। और क्योंकि अगर फ्लोट के साथ हमें एक पोस्ट फिक्स लगाना पड़ता है, ठीक है, मतलब आखिरी में एक एफ का पोस्ट फिक्स लगाना लाजमी होता है, ठीक है, और वो मैंने लगा दिया, सुफिक्स भी कह सकते हैं आप, फ्लोट के लिए। अब मैं इसको देखो, मेरे पास एक इंटीजर है जिसका नाम क्या है, बी। अब मैं इसके अंदर अगर ए को असाइन करता हूं तो एरर आ रहा है, जरा इसके ऊपर होवर करूंगा, क्या एरर आ रहा है वो जरा देखो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, इनकॉम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। आप पॉसिबल है कि आप इसको कन्वर्ट करना भूल गए हो, सही है। तो अब इसको किसमें लेकर आना है, अपने इंटीजर में लेकर आना, तो जबरदस्ती इंटीजर में लेकर आ रहे हो, किसको लेकर आ रहे हो, ए की वैल्यू को। तो ए से पहले आपने यहाँ पे क्या लगा दोगे, इंटीजर, सही है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू को मैंने किसमें टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये होल्ड हो गया आराम से, लेकिन कितनी चीज होल्ड हुई होगी, जितनी इंटीजर में होल्ड हो सकती है, और वो क्या है हमारे पास 23, बाकी की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी, मतलब बह जाएंगी। जैसे मैंने अगर जग और गिलास वाली एग्जाम्पल लूं तो
और मैं यहाँ पर आने के बाद SOUT करता हूँ और यहाँ पर मैं explicit और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, B को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे F6 करता हूँ और ठीक है, अब हमारे पास सक्सेसफुली टाइप कास्टिंग हो गई। लेकिन अब ये मैंने जबरदस्ती करी है, ठीक है। तो मतलब बड़ी डेटा टाइप को मैंने छोटी में होल्ड करवाया है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाएगी। कौन सी टाइप कास्टिंग कहलाएगी, एक्सप्लिसिट। बात क्लियर है, इसमें कोई मसला? हाँ वो भी यही है बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लिसिट टाइप और टाइप कास्टिंग बेसिकली इम्प्लिसिट टाइप और एक्सप्लिसिट टाइप दोनों टाइप की टाइप कास्टिंग देख ली है सक्सेसफुली। अब अगर इन केस आपके सामने इस किस्म का कोई प्रोसीजर आ जाता है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब मैं हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करते हैं, और जो कि हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग मौजूद है, इसके अंदर स्ट्रिंग क्या होती है, सीरीज ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब अगर मैंने स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे मेथड होते हैं स्ट्रिंग के, तो आज वो सारे एक एक करके मेथड देखते हैं, स्ट्रिंग के मेथड देखते हैं, और सेकंड चीज मैथ के मेथड देख लेते हैं, ठीक है। हाँ अब ये मैं एक एक करके पहले मैं स्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग। और एक मैंने वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ, txt, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, दिस इज माई बुक, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ txt, सेव किया F6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माई बुक, प्रिंट हो गया, ठीक है। एक स्ट्रिंग के साथ कौन कौन सी हमारे पास क्या यूज हो सकती हैं, हमारे पास उसके जो मेथड हो सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड जो कि क्या है, लेंथ। अगर मैंने क्या मालूम करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब कितने कैरेक्टर के ऊपर मुबनी है ये, ठीक है। तो वो मैंने चीज देखनी है, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ का जो हमने मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं txt डॉट क्या करूंगा, लेंथ, ठीक है, और सेव कर लेता हूं। तो अब मेरे पास क्या पता लग जाएगा, 15 लेंथ का है, ठीक है। अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर होंगे, स्पेस को भी काउंट करिएगा, सही है। 15 का लेंथ का कैरेक्टर वो है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या यूज करना है हमने, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लोअर केस और उसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, txt डॉट टू लोअर केस। तो इसका मतलब अब मेरे पास सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा। कौन, txt के जो हमारे पास क्या है, txt का क्या है हमारे पास, जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये देखें इधर, इसके अंदर t छोटा हो जाएगा और b, और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, दिस इज माई बुक, सबका सब स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपर केस SOUT टैप, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, txt डॉट टू अपर केस, सेव किया, और अब आप देखें दिस इज माई बुक, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है इंडेक्स का, मतलब कि इंडेक्स से मुराद ये है कि हमारे पास क्या बताएगा ये, यहाँ पर मैं आता हूँ SOUT txt डॉट
ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताना है भाई, आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक मिनट को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंडेक्स ऑफ माई। इसका मतलब क्या है कि ये जो माई है हमारी स्ट्रिंग में कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास आंसर क्या आया हुआ है, 8 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास बता देगा, जो इसके मैं बॉडी के अंदर बताऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल माई लिख दूंगा या जो भी लिख दूंगा, ये मुझे ये बताएगा कि हमारे पास ये जो करेक्टर है ये स्ट्रिंग के अंदर कहाँ से किस इससे स्टार्ट हो रहा है, कौन से लेंथ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉनकैटिनेट। क्या आ जाता है, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ कर ले आना। ठीक है, तो हमारे पास पहला तरीकेकार क्या है, मैं यहाँ पे किसके थ्रू करता हूँ, प्लस। दो स्ट्रिंग को जोड़ने में हमारे पास कौन यूज हो रहा होता है, प्लस। या फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कॉनकैट का मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग जी, स्ट्रिंग ए, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, हेलो। एक और स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, हेलो। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ txt प्लस क्या कर दो, txt प्लस a। ठीक है, तो txt के अंदर हमारे पास क्या ऐड कर दो, कॉनकैटिनेट कर दो a को। तो अब आप देखें, दिस इज माई बुक प्लस हेलो। किसने किया, इसने किया। पहला तरीकेकार कॉनकैटिनेट का ये था। अब दूसरा तरीकेकार क्या है कॉनकैटिनेट का, यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, txt डॉट कॉनकैट, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, a। ठीक है, कॉनकैट कर दिया किसको, मैंने ए को कॉनकैट कर दिया किसके साथ, txt के साथ। और अब मैं इसको रन कर रहा हूं, तो ये देखें वही आंसर आया मेरे पास। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट से भी मेरे पास ये दोनों तरीकेकार, प्लस से भी कर सकते हैं या डॉट कॉनकैट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ यूज होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सही है, आगे या काम आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आ रहता हूँ मैथ के कुछ जो हमारे पास वो हैं, क्या कहते हैं अपना मेथड हैं, उनको यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मिन। ठीक है, तो मिनिमम का बताते हैं, तो मैं SOUT करता हूँ टैप, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट और मैं यहाँ पे देखें इधर मैथ डॉट पाई आ गया मेरे पास। सेव किया, और अगर मैं रन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है 3.14 समथिंग, ऐसा ही है। फिर उसके बाद सॉरी मिन का लिखा था ना, यहाँ पे मैं पाई लिख देता हूँ, पाई वाला काम करके दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मिनिमम निकालना है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के और स्ट्रिंग के मेथड है। यहाँ तक कि स्ट्रिंग के थे, और अब मैं किसके बता रहा हूँ, मैथ के। सही है,
और उनको मैं डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। हम लोग हो सकता है इसको कहीं कैलकुलेशन में वगैरह में कहीं ना कहीं इसको यूज करें, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैथ डॉट मिन, ठीक है, मिन इंट, और मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, वैल्यू। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें वैल्यू भी लिख सकता हूँ, या अगर मेरे पास कोई वेरिएबल बने हुए इंटीजर के तो मैं इंटीजर के वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 23, 12, 56, 6, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। कौन है मेरे पास इसमें छोटा, मिनिमम, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैक्स लेता हूँ और SOUT, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और अब आप देखें मेरे पास क्या आ गया, 44, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट मालूम करना है तो जाहिर सी बात है किस तरीके से मालूम करोगे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 25, सही है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रैंडम नंबर। रैंडम नंबर जनरेट करना है तो मेरे पास उसका तरीकेकार क्या है, और यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ डॉट रैंडम, और इसको मैं सेव करता हूं, इसको रन करता हूं, तो ये मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हो गया। दोबारा रन करूंगा, दोबारा चेंज होगा रैंडम नंबर, देखें हर बार चेंज आ रहा है, हर बार चेंज आ रहा है, सही है। देख रहे हैं आउटपुट, हर बार नंबर चेंज आ रहा है, तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ मैथ के क्या थे, मेथड्स थे, ठीक है, और स्ट्रिंग के मेथड्स थे। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप कास्टिंग करी, ठीक है, और डेटा टाइप को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर पर जाएंगे और ऑपरेटर से आगे फिर देखते हैं, ठीक है।